सर जरा हमारे साथ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और ऑडियंस में भी हमारे जो तमाम युवा यहाँ कॉलेज के आए हुए हैं, जिस उम्र में ये हैं उसमें जोश जज्बा और अपनी अहमियत बहुत जरूरी है जानना कि कितने मुश्किलात से हमने उस कश्मीर को सजा के संवार के रखा हुआ है। इनकाउंटर की मैं आपको आप बताएं और वो तमगे भी जो आपको मिले हैं उस जंग में, मतलब ताकि ये लोग डरे नहीं बल्कि डर के आगे कैसे जीत मिलती है वो समझ सके। वो पाकिस्तान की नींद इसीलिए खराब हो रखी है ना, क्योंकि इस इनकाउंटर में जैसे आपको बताया कि मुझे करीब 7 गोलियां की 47 की लगी थी और 7 लगी है तो मुझे अगले दिन पता लगा। योगेंद्र भाई तो अपनी कहानी जब बताएंगे तो इनकी तो बड़ी अलग कहानी मैंने सुनी हुई है। 7 गोलियों में मुझे उस समय खाली 2 शॉट पता लगा जो हाथ पे लगा था। सर क्या हम देख हाँ। ये हाथ का जो शॉट था ये तो बिल्कुल हाथ लटक गया था, तो ये लगा कि भाई ये हाथ तो अब काम नहीं कर रहा था, सेंसेशन नहीं था इसमें। अच्छा। तो सेंसेशन ना होने की वजह से ये हमको पता लग गया विजिबली, और इससे एक छूट गई। करीब 20 राउंड्स फायर हुए थे, 10-5 राउंड रह गए थे, पिस्टल थी मेरे पास, तो ये लटक गया तो फिर मुझे कुछ सेंसेशन हुआ नहीं। बाकी इंजरी का कुछ पता नहीं लगा। इंजरी का तो जब हॉस्पिटल में गए और उन्होंने बॉडी एग्जामिन करी तो उनको पता लगा कि कंप्लीट एब्डामेन मेरा फटा हुआ था। साइड से गोली गई थी, वो अंदर ही थी, लॉज्ड हो गई, वो अभी भी है। अभी है? हाँ, 22 साल से सौवेनियर के तौर पे है वो पड़ी हुई, सियाटिक नॉच में पड़ी हुई है। दाहिने पैर में गोली, चेस्ट के साइड गोली। वो तो मैंने एक डीजी कमेंडेशन कार्ड इंसिग्निया लगा रखा था, पूरा बस्ट उसने लिया, वो पिचक गया, वो मैं आज ले नहीं आ पाया, नहीं आपको दिखाता मैं। तो स्टमक का सबसे ज्यादा खराब आप देखेंगे, दिस द कंप्लीट स्टमक, कंप्लीट ये पूरा बस था। ये साइड से एंटर किया था, देखा आपने, ये जो एंटर की है भीतर ही है, अभी ये अंदर है, अंदर है बिल्कुल। यूरिन ब्लडर के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो ठीक है, वहां अपने जगह पड़ी हुई, उसको निकाला नहीं डॉक्टर्स ने। ये दाहिने लेग में ये लगा था, तो इसे बोन नहीं गया। और ये है कंप्लीट फाड़ के गई हुई है, तो इसके लिए तो क्लोथ पूरा ही अनकवर करना पड़ेगा, स्टिचेस हुए। इसमें ये रहा कि उस मेडल ने बचाया, अगर वो ना होता तो एक शॉट बहुत था, वो पूरा क्रश कर गया। वो फिल्मी नहीं है, सच्चा है। वो ऑपरेशन थिएटर से जब यूनिफॉर्म निकाल के वो डॉक्टर्स ने दिया मिलिट्री हॉस्पिटल से, तो अगले दिन वो वॉशरमैन ने वॉश किया जब, तो उसके हाथ में उसका पिन चुभा, तो वो निकाल के वाइफ को दिया, तो पूरा क्रश हो गया है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि इतने साइज का मेडल जो कि करीब 1 इंच होता होगा मैक्सिमम, इट टुक द कंप्लीट ब्रंट ऑफ द बुलेट। तो आप पाकिस्तान के सिलसिले में जो बोल रही हैं टेररिज्म में, ये फोर्सेस की दीवार खड़ी है कश्मीर में। पाकिस्तान की नींद इसीलिए हराम हुई है कि कश्मीर भारत के साथ इतना चला गया, भारत ने कश्मीर के ऊपर इतना कंट्रोल ले लिया। यही मेन झगड़ा है हमारे और पाकिस्तान के बीच का। सर जब तक आप जैसे फौजी मौजूद हैं तब तक वो दीवार जो है कोई नहीं बांध सकता। सल्यूट टू यू। मतलब हम लोगों को रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुनकर, मतलब हमें जरा सा हम गिर जाएं, हड्डी टूट जाए, उतने में ही हमारा बहुत हो जाता है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब लाइक आप इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और उस हालत में ऊपर से नीचे आना, 3rd फ्लोर से, एक शहीद हो गया जवान, 2 हमारे अफसर उसमें ट्रैप हो गए फायर लाइन के अंदर ही। ऊपर से आना अपनी राइफल लेकर के 1 स्टेप नीचे, एक तब तक जंप कर गया 1st फ्लोर पे, वो हमारा गया। तो नीचे यही था मेरे साथ। अच्छी बात की मैं होश में था, मैं बात कर सकता था, और मैंने नीचे आके अपने ऑफिसर को बोला कि घर को घेर के रखना, छोड़ना नहीं। अंदर टेररिस्ट थे, कितने मारे गए हमको नहीं पता, 2 तो मारे जा चुके थे, और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मुझे ब्लड का इंतजाम करो। तो मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर था, लकी था मैं कि मेडिकल कॉलेज 2 ही किलोमीटर था। वहाँ गए, उन्होंने जब बॉडी एग्जामिन की तो उन्होंने बोला कि आपके तो बहुत सारे शॉट हैं, एक गोली अंदर है, हैमरेज हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मिलिट्री 92 बेस हॉस्पिटल भेजो, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के किचन से अलुमर के हमने 15 टेररिस्ट का एक रैकेट बस्ट किया था 1 महीना पहले, उसी हॉस्पिटल के किचन से चलता था अंडरग्राउंड। तो एनीवे, थैंक्स टू मिलिट्री हॉस्पिटल, उन्होंने ऑपरेट किया, और मुझे नहीं पता था हाथ बचेगा। तो नेक्स्ट डे अगली बार आपको ब्लड चाहिए हो ना, तो आप हॉस्पिटल का इंतजार मत करना, हम आपको यहीं दिलवा देंगे। ठीक है ना? हाँ, बच्चा पार्टी दे देंगे, ब्लड दे देंगे। देखिए ये है हमारी जनता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नो सर, सल्यूट टू यू। मतलब और मुझे कांग्रेचुलेट किया 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ने। सवेरे आईसीयू में वो और मैडम आए, डीजी BSF, तो उन्होंने पहले, तब तक तो मुझे पता नहीं था बेसिकली कि ये कौन
कौन फना हुआ, कौन गया अच्छा, कब्रिस्तान तब तक आपको आइडिया नहीं था आपने क्या नाम कर नहीं। दिखाया है? क्या है, टेररिस्ट का जब तक आइडेंटिफिकेशन ना हो हाँ। तब तक आप उसको ऑफिशियली क्लेम नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा टेररिस्ट था कि कल को काउंटर आ जाता। अब आज के तारीख में तो पहलगांव के बाद ये सवाल खड़े हो गए कि मारने वाले भी पाकिस्तानी थे कि नहीं। अभी हाल में 15 दिन पहले सवाल खड़े हुए थे। तो हमारे अथॉरिटीज ने, डीजी ने, आईजी ने पहले कंफर्म किया कि द पर्सन हु हैज बीन किल्ड ही इज एक्चुअली गाजी बाबा। जब तक उधर से इंटरसेप्शन नहीं आ गए, जैश ने क्लेम नहीं कर लिया, जिस जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था जनवरी 2001 में, उसका हमने पहचान नहीं करा दी, और एक पाकिस्तानी जो जिंदा था हमारे पास, एक सुसाइडर जिसको सुसाइड अटैक से पहले पकड़ लिया था, उस पाकिस्तानी से जब तक पहचान नहीं करा दी तब तक हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया। तो जीओसी और हमारे डीजी ने सबसे पहले मुझे बोला यू आर वेरी बैडली इंजर्ड, वी आर वेरी सॉरी बट योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। जब कांग्रेचुलेशन बोला तो मुझे समझ में नहीं आया कि फॉर व्हाट ही इज कांग्रेचुलेटिंग। देन ही गेव द कंप्लीट अकाउंट कि गाजी बाबा इज द हिस्ट्री एंड हिज डेप्यूटी इज हिस्ट्री, और संसद पे अटैक का जो बदनुमा दाग था हमने हटा दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू, दैट वाज हिज। सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसीलिए कहते हैं कितने गाजी आए कितने गाजी गए, आप जैसे सोल्जर्स जब तक हैं तो कोई हिंदुस्तान के साथ कुछ भी जरूरत नहीं कर सकता करने की।